नमस्कार। आज हम एक थोड़ी सेंसिटिव लेकिन बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। वो अनदेखा सा भावनात्मक बोझ जो कभी-कभी बचपन से हमारे साथ जुड़ जाता है, खासकर अगर हमारे माता पिता आप कहें तो भावनात्मक रूप से शायद उतने परिपक्व नहीं थे। हाँ, और लिंजे गिब्सन की एक किताब है अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स। वो इसी मुद्दे को काफी गहराई से समझाती है। बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग जो वयस्क जीवन में रिश्तों में उलझन महसूस करते हैं या खुद पर शक करते हैं या अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते। हाँ, हो सकता है उसकी जड़ कहीं ना कहीं बचपन के उन अनुभवों में हो। सही। तो आज हम इसी किताब के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये भावनात्मक रूप से अपरिपक्व पेरेंट्स ये होते क्या हैं, बच्चों पर और फिर बाद में हम पर, बड़ों पर इसका क्या असर होता है। और शायद सबसे जरूरी बात कि क्या इससे उभरने का, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। हाँ, तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शायद यही समझें कि ये भावनात्मक रूप से अपरिपक्व माता पिता, इसका मतलब क्या, ये होते कैसे हैं। किताब बताती है कि ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अक्सर ना खुद में ही उलझे रहते हैं, मतलब थोड़े आत्मकेंद्रित। उनकी अपनी जो भावनाएं हैं उन पर उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होती है। अच्छा। और इस वजह से वो बच्चों की जो इमोशनल ज़रूरतें हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाते या शायद पूरा नहीं कर पाते। वो अक्सर अपने मूड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को अपने ही नज़रिए से देखते हैं। तो बच्चे को वो एक तरह का भावनात्मक सहारा, वो स्थिरता नहीं मिल पाती है ना। बिल्कुल। और सोचिए इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा जब लगातार आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को या तो अनदेखा किया जाए या गलत ठहरा दिया जाए। हाँ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा बच्चे के लिए। उसे शायद यही लगने लगता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही गलत है, शायद मेरी फीलिंग्स ठीक नहीं है। और ये चीज अंदर तक चोट करती है ना, आत्मसम्मान पर असर डालती है। बच्चे अपनी जरूरतें दबाना सीख लेते हैं। सही कहा। अरे गिब्सन ने इसमें 4 तरह के ऐसे पेरेंट्स के बारे में भी बताया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताइए कौन कौन से। पहला है इमोशनल पेरेंट, मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जिनका मूड बहुत बदलता रहता है, अस्थिर होते हैं। दूसरा ड्रिवन, ये वो हैं जो हमेशा किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, इतने व्यस्त कि बच्चे के लिए भावनात्मक रूप से जैसे उपलब्धि नहीं है। मतलब फिजिकली शायद हो पर इमोशनली दूर। हाँ। फिर है पैसिव, ये वो हैं जो किसी भी तरह के टकराव से बचते हैं, मुश्किल सिचुएशन में बच्चे का साथ नहीं दे पाते, स्टैंड नहीं ले पाते। अच्छा, और चौथा है रिजेक्टिंग पेरेंट, जो भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठंडे होते हैं, दूर रहते हैं, बच्चे को जैसे अनदेखा सा करते हैं। बाप रे, ये चारों ही टाइप सुनने में काफी मुश्किल लग रहे हैं बच्चे के लिए। तो जब कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है तो बड़े होने पर इसका क्या असर दिखता है, क्या कुछ आम पैटर्न्स होते हैं। हाँ, असर तो होता है और काफी गहरा भी हो सकता है। किताब बताती है कि वयस्क होने पर ऐसे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को या तो दबाते हैं या उन्हें पहचान ही नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता है वो क्या महसूस कर रहे हैं। और रिश्तों में सीमाएं बनाना, वो बाउंड्री सेट करना, उसमें भी दिक्कत आती होगी, मतलब अपनी इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और क्या होता है कि वो लगातार दूसरों से मंजूरी चाहते हैं, वैलिडेशन, खुद पर बहुत शक करते हैं, सेल्फ डाउट। हाँ। और अनजाने में ही सही वो बार बार ऐसे रिश्तों की तरफ खिंच जाते हैं जो उन्हें फिर से वही खालीपन, वही अनदेखी महसूस कराते हैं। वो बचपन वाला पैटर्न कहीं ना कहीं दोहराया जाता है। वो जो फीलिंग होती है कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मुझे प्यार पाने के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, वो बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन क्या कोई उम्मीद है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है मेरे ख्याल से। गिब्सन कहती हैं कि जागरूकता, मतलब अवेयरनेस, वहीं से हीलिंग शुरू होती है, समझ से। अच्छा, कैसे, क्या कदम है? उन्होंने कुछ मुख्य कदम बताए हैं। सबसे पहला है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, दुख, अकेलापन, वो ठीक है, वो वैलिड है। उसको दबाना या गलत समझना बंद करना। हाँ। दूसरा कदम है सीमाएं बनाना सीखना, बाउंड्रीज, ये समझना कि आपकी इमोशनल जरूरतें क्या हैं और उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। हर किसी को अपनी दुनिया में बिना रोक टोक घुसने की इजाजत देना जरूरी नहीं है। ये जरूरी है, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए भी। बिल्कुल। और तीसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है अपने भीतर के बच्चे को सुनना और समझना।
मतलब बचपन की वो ज़रूरतें, वो डर, वो अकेलापन जिसे तब शायद किसी ने नहीं सुना, उसे आज पहचानना और खुद को वो दिलासा देना। अच्छा, अपने पास्ट को समझकर उसे हील करना। हाँ, और चौथा कदम है ऐसे लोगों से जुड़ना जिनके साथ आप सुरक्षित महसूस करें। ऐसे रिश्ते बनाना जहां आपको समझा जाए, आपकी भावनाओं को सम्मान मिले। तो मतलब ये जानना कि अतीत का असर होने के बावजूद हम भावनात्मक रूप से परिपक्व हो सकते हैं, ये मुमकिन है। हाँ, ये जानना ही बहुत बड़ी बात है। अतीत चाहे जैसा भी हो, हम सब में भावनात्मक रूप से बढ़ने और स्वस्थ रिश्ते बनाने की क्षमता होती है। पैटर्न बदले जा सकते हैं। ये सुनकर बहुत राहत मिलती है। या शायद खुद से पूछने वाला एक सवाल ये हो सकता है कि ठीक है, मेरा अतीत ऐसा था, पर आज मैं अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को पहले रखना कैसे शुरू कर सकता हूँ या सकती हूँ। ये एक तरह से खुद को इजाज़त देना है अपनी देखभाल करने की। हाँ, खुद को महत्व देना। बिल्कुल, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंपैशन। तो आज हमने लिंजी गिब्सन की किताब के जरिए ये समझने की कोशिश की कि बचपन में अगर भावनात्मक सहारा कम मिला हो तो उसका असर क्या हो सकता है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये जाना कि अपनी भावनाओं को समझकर, उन्हें मान्य करके और स्वस्थ सीमाएं बनाकर हम उस असर से उभर सकते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात शायद यही है कि आप जो महसूस करते हैं वो ठीक है और बदलाव हमेशा मुमकिन है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को ख़त्म करते हुए शायद एक छोटा सा विचार सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज अभी अपनी किसी एक छोटी सी भावनात्मक ज़रूरत को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए आप क्या एक नन्हा सा कदम उठा सकते हैं। चाहे वो सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठना हो, या अपनी कोई पसंद की चीज़ करना, या बस अपनी किसी एक भावना को बिना जज किए महसूस करना। बस एक छोटा सा कदम।